हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी। दोस्तों, सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाकर मेरे न्यूरो पॉइंट नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे चैनल पर नई नई बीमारियों से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं या ऐसे मरीजों को देख सकते हैं जिनका इलाज कहीं नहीं होता था और हमने हमारी यूनानी चिकित्सा से उनका इलाज किया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे न्यूरो पॉइंट नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के मरीज हों तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट करें 9414326317। इन मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करें जब भी आपको लगे कि कहीं इन बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है तो आप मुझे संपर्क। आज मैं बात करूंगा ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथेमोग्लोबिनेमिया। दोस्तों, इसमें होता क्या है, हमारे खून के अंदर नाइट्रेट की ज़्यादती हो जाती है। उससे हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाता है, जिससे हमारे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाने से दिमाग मर जाता है। ये ज़्यादातर जन्म लेते समय बच्चों में ऐसा होता है। जब ऐसे बच्चे जो पैदाइश के समय नीले हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं या मेथेमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। दोस्तों, ये 3 तरीके से हो सकता है। या तो बच्चे में टेट्रालोजी ऑफ फेलोट हो, यानी कि उसमें जन्मजात वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट हो, वाल्व खराब हो। ऐसी स्थिति में उसको ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है तो उसकी त्वचा नीली पड़ जाती है। ऐसे में साइनोसिस कहेंगे। दूसरा है कि उसके खून के अंदर अगर नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी कि मेथेमोग्लोबिनेमिया हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी ऑक्सीजन शरीर में मस्तिष्क को नहीं पहुंच पाती है। तीसरा है ट्रंकस एंटेरियस। ये भी हृदय दोष होता है। इसमें पल्मोनरी वाल्व का अभाव होता है। ऐसी इन तीनों स्थितियों में बच्चे के खून में ऑक्सीजन नहीं होने से उसका शरीर नीला हो जाता है और नीला होने से उसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहेंगे। अगर 6 महीने से छोटे शिशु हैं और नाइट्रेट की अधिकता हो गई है तो उसके अंदर मेथेमोग्लोबिन नाम का एक यौगिक बनता है। ये यौगिक ऑक्सीजन को फांसता है और ऑक्सीजन की अधिकता नहीं होने देता है, ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिससे खून नीला या बैंगनी दिखाई देने लगता है। और ऐसे शिशुओं को मेथेमोग्लोबिनेमिया कहेंगे, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम कहेंगे। सिंड्रोम का अर्थ है इसमें कोई इलाज नहीं होता है और कई सारे फंक्शन दिखाई देते हैं, कई सारे ऑर्गन्स के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे दिल के, फेफड़ों के और भी कई तरह के, दिमाग के कई सारे लक्षण दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप बच्चे को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहेंगे। जब बच्चे के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसका शरीर, यानी कि उसकी स्किन नीली हो जाती है। ऐसी स्थिति को साइनोसिस कहेंगे। ऐसी स्थिति में उसके होठ, कानों की बालियां, नाखून, ये सब नीले हो जाते हैं। कारण या तो तीन डिफेक्ट आपको पता है, या तो ये 3 डिफेक्ट हैं। पहला डिफेक्ट आपको बताया था कि टेट्रालोजी ऑफ फोलेट, दूसरा मेथेमोग्लोबिनेमिया या ट्रंकस एंटेरियस। इनके अलावा
इनके अलावा जन्म के समय बच्चे पर प्रेशर पड़ने से भी उसमें एक गर्भनाल के अंदर एक अजीब सी घटना होती है, जिसके कारण भी ऐसा हो जाता है। तो बच्चा जब ऐसी कंडीशन में बिलीव हो जाता है तो उसकी दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती है, यानी कि उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं में ऑक्सीजन रहित ब्लड जब पहुंचता है तो वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। बाद में अगर ऑक्सीजन की अधिकता वाला भी ब्लड प्रवाहित करे तो भी वो मस्तिष्क की कोशिकाएं सही नहीं हो पाती है, क्योंकि शुरू के जो 10 मिनट होते हैं पैदा होने के बाद, जो 10 मिनट होते हैं उसी में वो बच्चा सही 10 मिनट के अंदर अंदर बच्चा सही होने के चांस है, वरना वो उसका मस्तिष्क मर जाता है। 10 मिनट के अंदर उसका मस्तिष्क मर जाता है, उसको वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ता है। अगर वो 25 मिनट से ज़्यादा निकाल देता है तो कंप्लीट बच्चे की मृत्यु हो जाती है। या फिर एक कारण और है, अगर पानी में 10 mg प्रति लीटर से ज़्यादा अगर पी रहे हैं, ऐसे पानी को हम जहरीला मानते हैं, तो भी ऐसी कंडीशन होने की संभावना है। ऐसी कंडीशन में बच्चों में मेथेमोग्लोबिनीमिया का परीक्षण होता है, परीक्षण करा लेना चाहिए। शिशु जब पैदा होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पेशाब और मल आना जरूरी होता है। अगर बड़ों में नाइट्रेट की अधिकता है तो उनको पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए, चुकंदर नहीं खाना चाहिए, अजवाइन नहीं लेना चाहिए और प्रसंस्कृत मांस नहीं लेना चाहिए, प्रोसेस्ड मीट नहीं लेना चाहिए। यानी मीट को लंबे समय तक रखने के लिए रसायनों में भिगा कर रखते हैं, ऐसा मीट प्रसंस्कृत मांस कहलाता है। ऐसे मांस में भी नाइट्रेट की अधिकता होती है, ऐसे मांस को भी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही हम ये कहेंगे कि ये नाइट्रेट शरीर में सिर्फ शरीर को नीला ही नहीं करता या बेबी को मौत के घाट ही नहीं उतारता, ये उसको अवसाद में भी डाल देता है, कोमा में भी दे देता है, बेहोश भी हो सकता है और मर भी सकता है। अगर आधे घंटे से ज़्यादा वो रहता है तो बच्चा उसमें मर जाता है। अगर बड़ों में नाइट्रेट की अधिकता होती है तो उनको इस तरह की पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अजवाइन, प्रसंस्कृत मांस नहीं खाना चाहिए। कई बार ये नाइट्रेट हमारे शरीर में जाकर कई सारे अन्य यौगिक बनाता है जो कैंसर का बड़ा कारण होता है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। अगर बड़ों में ये नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो वो चिड़चिड़ापन उनमें मिलेगा, थकान होगी, दूध पीने में दिक्कत आने लगेगी, वजन घटेगा, आलस हो जाएंगे, उल्टी दस्त होने के चांस रहते हैं, उनका विकास नहीं होगा, दिल की धड़कनें और सांस तेजी से होने लगते हैं, अक्सर वो बीमार दिखाई देगा। तो ऐसे में उसका चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, ईसीजी कराना चाहिए, इकोकार्डियोग्राम करना चाहिए, 2D इको कराना चाहिए, कार्डियक कैथेटराइजेशन कराना चाहिए। उससे पता लग जाता है कि इसमें आखिर क्या है। नाइट्रेट की आवश्यकता अधिकता का पता लग जाता है। इसमें सावधानी ये लें कि ये जो पत्तेदार सब्जियां वगैरह बताइए ये नहीं खाएं। इसके अलावा पानी का भी उसको पानी की भी जांच करा लें और उसमें 10 mg प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं हो, कम ही हो नाइट्रेट। इसके अलावा ब्रोकली भी नहीं खाना चाहिए, पालक, चुकंदर, गाजर और कई चीज़ें हैं जो जिनमें नाइट्रेट होती है, ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। साथ ही नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने से भी शरीर के अंदर नाइट्रेट की अधिकता होती है। अगर हार्ट डिजीज है तो उनका ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन से वो सही हो जाते हैं।
लेकिन अगर ब्लड के अंदर वो नाइट्रेट सीधा पहुंच रहा है तो वो मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों में अगर इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं कि वो नीला हो रहा है, साइनोसिस की स्थिति हो रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहेंगे या मेथेमोग्लोबिमिनिया कहेंगे। तो नाइट्रेट की अधिकता से दिल और फेफड़े और खून में परेशानी आने लगती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दम घुटने से बच्चा आधे घंटे के अंदर मर जाता है। तो दोस्तों मेरे कॉन्टेक्ट नंबर फिर से आप एक बार नोट करें, 9414326317। जय हिंद।